अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.6 के जितने भी क्वेश्चंस आपकी कोर्स आउटलाइन में है वो हम आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उसके रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एग्जांपल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हाँ जी, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में सिंपल इंटीग्रेशन है जो कि हमने सेकेंड ईयर में भी की हुई है, लेकिन कुछ बच्चों वहाँ पे थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस थे तो वो इजीली इंटीग्रेट हो गए थे। अब यहाँ पे जो है वो वाले क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से एडवांस हैं जो कि आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो तो बिल्कुल ही सेम है। अब हमने साइन इनवर्स कॉज इनवर्स इनके इनवर्स फार्मूलाज की इंटीग्रेशन की थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उनकी इंटीग्रेशन सीखी थी सेकेंड ईयर में। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है जी, डी एक्स 9 - x² का स्क्वायर रूट एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको ये याद हो कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट की इंटीग्रेशन जब हम करते थे तो वो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए होता था, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, ये पहले। और इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन को इस तरह का फॉर्मेशन, इस तरह की फॉर्मेशन बनानी है कि वो हमारा इसके इक्वल आ जाए। तो अब 9 जो है वो तो 3 का स्केयर बन रहा है एंड ये x जो है इसका ये तो पहले ही स्केयर है तो इसे x का होल स्केयर कर देंगे। अब 3 का भी स्केयर है, x का भी स्केयर है, तो अगर आप देखो तो ये सेम यही चीज़ बन चुकी है। a का स्केयर a जो है यहाँ पे कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है और x जो है वो वेरिएबल है, x का स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये तो बच्चे हमें एक्स स्केयर ऐसे ही मिलता रहा है सेकेंड ईयर में तो हम इजीली सॉल्व करते रहे। अब यहाँ पे मसला ये होता है बच्चों को कि ये चीज़ याद भी होती है लेकिन फिर भी आंसर हमारा गलत आ जाता है। क्यों गलत आ जाता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जहाँ पे एक्स का स्केयर लिखा हुआ है, जहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा होल स्केयर तो होना है। अब एक्स का स्केयर, अब यहाँ पे एक्स की पावर 6 होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 6 होता तो मैंने एक्स की पावर 3 का होल स्केयर ले लेना था। अब एक्स की पावर 3 जो है उसका डेरिवेटिव 3x स्केयर है, वो ऊपर पड़ा होना चाहिए। नहीं पड़ा होगा तो हम इस तरह नहीं लिख सकते। लिखना हमने फिर भी यही था, साइन इनवर्स एक्स एक्स, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब का स्केयर होता तो एक्स क्यूब ओवर ए लिख देना था, लेकिन एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है 3x स्केयर वो ऊपर होना लाजमी है, तब हम इसमें क्लोज करते हैं। कुछ बच्चों को ये बात पता है, कुछ को नहीं पता, इसलिए ये क्लियर कर दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो सिंपल x का स्केयर है तो x का होल स्केयर है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो ऊपर पड़ा हुआ है तो हमने क्लोज कर दिया। साइन इनवर्स x ओवर a आना था तो a हमारे पास कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे 3 है, तो साइन इनवर्स x ओवर 3 प्लस c लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चे इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि कुछ बच्चे पहला एक आधा सवाल करके फिर भाग जाते हैं और लास्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर उन्हें मसला होता है, वो समझते हैं कि हमें क्वेश्चंस आ गए। हर प्रॉब्लम में थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप देखो गौर से तो ये मेरा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बातें की हैं वो यहाँ पे प्रूव हो जाएंगी। डी एक्स 1 - 4x स्केयर का स्केयर रूट, अब 4x स्केयर जो है वो 2x का होल स्केयर है। ठीक है जी। तो ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होना चाहिए, 1 का होल स्केयर माइनस 2x का होल स्केयर। अब ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव होना ऊपर लाजमी है, अगर नहीं है तो हम इसमें क्लोज नहीं कर सकते। साइन इनवर्स 2x ओवर सी, 2x ओवर 1 प्लस सी नहीं लिख सकते थे, तो मैंने क्या किया, खुद से 2 डिवाइड करवाया और मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो 2 था ये खत्म होगा क्योंकि फार्मूला क्लोज हो गया, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ वेरिएबल का। तो साइन इनवर्स 2x ओवर 1 आना था तो 2x से लिख दो तो कोई बात नहीं, प्लस सी 1 ओवर 2 ये बाहर वैसे ही लग गया। ठीक है जी बच्चे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास क्या है जी, हाँ जी, ये हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ये मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, डी एक्स ओवर ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। तो ये किसके इक्वल आता है, ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करते होते हैं, 1 ओवर कांस्टेंट लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी लिखते हैं। तो इसमें हम ऐसे अपना फार्मूला बनाते हैं, ऐसे क्लोज करते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। हाँ जी। तो अब एक्स का होल स्केयर तो पड़ा हुआ है, यहाँ पे 17 है, तो मैंने क्या, ये किसी भी चीज़ का स्केयर नहीं बन रहा तो मैंने स्केयर रूट डाल के इसका स्केयर कर दिया, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। तो अब ए स्केयर 17 कांस्टेंट है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर वेरिएबल का स्केयर। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर ए 1 ओवर कांस्टेंट स्केयर रूट 17 tan इनवर्स एक्स ओवर कांस्टेंट हमारे पास स्केयर रूट 17 है प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन हमने साथ लगा दिया। तो ये हमारा
45 का आंसर बन चुका। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास dx/9 + 3x² गिवन है। तो मैंने क्या किया, एक तो 3 कॉमन लिया, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया। अब अंदर रह गया 3 + x²। अब 3 जो है वो √3 का होल स्क्वायर है प्लस x² पड़ा हुआ है। अब 1/3 वो बाहर पड़ा रहा है, इसका मैंने फार्मूला बना दिया 1/√3 tan इनवर्स x/√3। ये जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/3 tan इनवर्स x/√3 वैसे आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस पे इतना ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। हाँ जी, dx/x²25x² - 2। तो अगर आप इसके सामने मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये सीकेंट इनवर्स का फार्मूला है 1/a सीकेंट इनवर्स x/a + c। हमने ऐसे इसे क्लोज करना है। अगर हमारे पास जो चीज़ बाहर पड़ी है उसी का स्केयर अंदर हो, -a² कांस्टेंट का स्केयर हो, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम ऐसी फॉर्मेशन बनाएंगे। फॉर्मेशन बनाने के लिए मैंने लेट किया कि ये जो अंदर वाला 25x² उसे हम लिख सकते हैं ना 5x का होल स्केयर, और -2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्केयर। तो ये जो 5x है मैंने लेट किया कि ये जो 5x है ये u के इक्वल है। ठीक है जी, अब du, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, du हमारे पास क्या आ चुका 5 dx आ चुका, और हमारे पास dx हमें चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो मैंने dx सेपरेट कर दिया, du/5 आ गया। du/5 को dx की जगह पे रिप्लेस किया तो ये आ गया du/5x, और अंदर वैसे ही पड़ा हुआ 5x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 5x जो है वो u के इक्वल है। ठीक है, अगर ऊपर u लग गया, du लग गया बच्चे, जहाँ पे इंटेग्रल साइन आपने ऐड कर देना। मैंने ज़रा यहाँ पे मैं भूल गया था, आपने यहाँ पे इंटेग्रल साइन ऐसे ड्रा कर लेने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आप इंटेग्रल साइन ड्रा कर लोगे, यहाँ पे भी इंटेग्रल साइन ड्रा कर लोगे। हाँ जी, du अब u में चेंज हो चुका है, तो x की तो हम इंटीग्रेशन करने से रहे, तो u = 5x था, तो मैंने इस 5x की जगह पे भी u का होल स्क्वायर लिख दिया, बाहर u लिख दिया 5x की जगह पे। अब ये हमारा क्या है, u में चेंज हो चुका है। अब u के रिस्पेक्ट इसके इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमारी कंडीशन जो थी वो पूरी हो चुकी है कि बाहर जो चीज़ हो उसका स्केयर अंदर हो माइनस कांस्टेंट का स्केयर हो। हाँ जी, तो अब इसे हम क्लोज कर सकते हैं 1/कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास √2 है, तो 1/कांस्टेंट सीकेंट इनवर्स, ये जो वेरिएबल यूज हो रहा है u/√2 + c। u हमारे पास 5x के इक्वल था, तो मैंने उसकी वैल्यू दोबारा लिख दी। ठीक है जी बच्चे, ये हमारा था 47 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 में भी सेम यही चीज़ है, dx/x 5x² - 4, वही फार्मूला क्लोज होना है, लेकिन यहाँ पे 5x² दे दिया, वहाँ पे 25x² था, वो 5x का होल स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट की हेल्प से बनाना पड़ेगा। तो मैंने 5 की जगह पे √5 और x² का x लिख के उसका होल स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पे 4 है तो कांस्टेंट 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ चुका। वहाँ पे हमने 5x का होल स्क्वायर 5x लेट किया था, यहाँ पे हम √5x लेट कर लेंगे u के इक्वल। डिफरेंशियल अप्लाई किया तो du = √5 dx आ चुका है। यहाँ पे भी हमें dx की वैल्यू चाहिए, √5 उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, वैल्यू रिप्लेस की du/5, अंदर √5x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चे इंटीग्रल साइन आपने लगा देना। तो मैंने जब u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो मैंने √5x को रिप्लेस कर दिया u से, तो अब ये u में हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब हमने इस पे अपना सीकेंट इनवर्स वाला फार्मूला लगा दिया, 1/2 कांस्टेंट हमारे पास 2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 सीकेंट इनवर्स u/2 + c। u हमारे पास √5x के इक्वल है, तो √5x हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में हमारे पास जो है, अब ये दोबारा साइन पे पहुंच गया, साइन वाले फार्मूले लेके आ रहा है। हाँ जी, तो 4ds 4 कांस्टेंट मैं बाहर ले आया, तो 2 का स्क्वायर, और ये है s² है, तो s², 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 4 को। अब a² - x², मैंने सबसे पहले ये फार्मूला यहाँ पे दोबारा नोट किया हुआ, a² - x², इसे हम s है ना, यहाँ पे ये अकेला s है, तो s का डेरिवेटिव भी 1 है यहाँ पे, तो वो 1 ऊपर गिवन है, तो ये किस में क्लोज हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a + c में क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स s/2, साइन इनवर्स, यहाँ पे x की जगह पे s है ना, s आ रहा है तो s लिख दिया, कांस्टेंट हमारे पास 2 है। अब इसमें लिमिट्स भी आ गई हैं, अपर माइनस लोअर, वो हमने लगा देनी है। अपर जब पुट की
तो 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0/2, 1/2। अब साइन 1/2 किस पे होता है, वो होता है 30 डिग्री पे। साइन 1/2 किस पे होता है बच्चे, 30 डिग्री पे होता है। तो 30 को मैंने क्या लिख दिया, पाई/6। पाई हमारे पास 180 के इक्वल है, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। तो हाँ जी, ये पाई/6 हो गया। 4 जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2 के टेबल पे कैंसिल होके ये हमारे पास आ गया 2 पाई/3 आ चुका। ये हमारा 49 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी है। तो ds/9 - 4s² का स्क्वायर रूट। हाँ जी, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी आ चुका है। कहाँ, ये है 9 विच इज 3 स्क्वायर। हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4s² है वो 2s का होल स्क्वायर है। अच्छा बच्चे, अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो समझा दिया साइन इनवर्स, अब इसने भी साइन इनवर्स में क्लोज होना है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम इसे लेट करके करें। क्वेश्चन चेंज करने का मकसद ये है कि बच्चे को दोनों, अब किसी को प्रीवियस मेथड अच्छा लगता है, किसी को ये मेथड अच्छा लगता है। ये नहीं कि पता नहीं इस क्वेश्चन में को लाजमी हो गया कि हमने इसी मेथड से ही करना है, ठीक है जी। ये कोई शर्त नहीं है यहाँ पे हम के इसी मेथड से ही करें कि लेट ही करना है। तो कुछ बच्चे कहते हैं पता नहीं ये यहाँ पे कोई रट्टा लगाना पड़ना है, रट्टा नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो 2s का होल स्क्वायर है, कांस्टेंट बना हुआ है। या तो हम अब 2s का डेरिवेटिव जो है 2 मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/2 बाहर लिख देंगे, साइन इनवर्स 2s/3 करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। और इसमें करने मेथड चेंज करने का मकसद ये है कि आपको हर एक मेथड आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो 2s है इसको मैंने लेट कर दिया u के इक्वल, डिफरेंशियल अप्लाई किया, du=2ds। ऊपर ds ही पड़ा हुआ है तो मैंने 2 साइड पे कर दिया तो वो du/2 हो चुका। अब रिप्लेस किया, ds की जगह du/2, 2 नीचे लग गया, वो 2 बाहर आ गया, ठीक है जी। और अब इसकी जगह पे u लग जाएगा, 3² - u²। लिमिट्स भी चेंज होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं यही बातें डिस्कस की हैं। तो जब अब ये किसकी लिमिट है, ये s की लिमिट है। तो अब हमारे पास u=2s है, तो जब when s=0, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 0 0 u भी 0 हो जाएगा। और जब s हमारे पास अपर लिमिट 3√2/4 होगी तो u=2s है, 2 वहाँ पे पड़ा रहेगा, s की वैल्यू पुट करेंगे, 2 2s are 4, 3√2/2 आ जाएगा, ठीक है जी बच्चे। ये हमने लिमिट्स भी अपनी u के रिस्पेक्ट कर लें। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करके इसको u में ले आएंगे सारे अपने क्वेश्चन को। ऊपर ds की जगह पे du/2 रिप्लेस किया, नीचे 2s की जगह पे u का स्क्वायर हो चुका, 3² वैसा ही है। ये जो 2 है ये 1/2 बाहर चला गया। अब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर जो हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका फार्मूला क्लोज हो गया, साइन इनवर्स u/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम है जो हमने 1000 मरतबा कर लिया, ठीक है। u की जगह पे अपर लिमिट पुट किए, 3√2/2, नीचे 3 कांस्टेंट पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स यहाँ पे बच्चे 2 है, ये 0 है, यहाँ पे सॉरी 0 है, ये 2 नहीं है। तो जब 0 पुट किया तो वो 0/3 विच इज साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 पे ही होता है। और ये जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल होके √2/2 आ जाए। ये जो 2 है ये नीचे आ जाता होता है ना, 2 3 6, और ये 3 3 2 6, √2/2 बन जाएगा इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे। तो √2/2 को हम जब रेशनलाइज करते हैं तो वो 1/√2 आ जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसका भी आंसर π/4 आता है, लेकिन हमने ज्यादातर टेबल से इस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 2 √2 बन जाएगा। ये 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल होगा तो 1/√2 रह जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 किस पे आंसर देता है, ये π/4 45 डिग्री पे आंसर देता होता है। तो π/4 लिख दिया मैंने, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास हो गया π/8, ठीक है जी। तो 43 से 50 तक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। 67 से लेके 70 तक थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने सॉरी 80 लिख दिया, यहाँ पे 67 से लेके 70 तक कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो देख लेते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या है, -x² + 4x - 3। यहाँ पे भी हमने पिछली ही फॉर्मेशन बनानी है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करके पेयर बना के उस तरह करके हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो -x² + 4x, ये जो -3 है इसकी जगह पे मैं फार्मूला क्लोज करवाना है तो मैं -3 की जगह पे -4 + 1 लिख देता हूँ, ठीक है।
-4 + 1 को सॉल्व करेंगे तो वो -3 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, बाकियों में से मैंने एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लिखा हुआ है ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बन गया एक्स स्क्वायर -4x + 4। ठीक है जी। अब इसको हमने जिस तरह फार्मूला क्लोज करते हैं, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो ये मैंने फॉर्मेशन या फैक्टराइजेशन कर दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग, जो भी आपका दिल करता है। तो आप सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचोगे x - 2 का होल स्क्वायर। अब वही चीज़ साइन इनवर्स वाली बात हो चुकी है, 1 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। वो किस में क्लोज होता था, साइन इनवर्स x - 2/1 लिख देंगे। इसका साइन इनवर्स ये ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये ऊपर लिखते होते हैं, x - 2 1 नीचे लिखते होते हैं, साइन इनवर्स x - 2/1 + c। ठीक है बच्चे, ये इजीली आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। अब 68 की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमने सिमिलरली यही काम करना है। उसमें 2x गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। फार्मूला क्लोज करने के लिए मैंने खुद से 1 - 1 ऐड कर दिया, जैसे सॉल्व करें तो 0 आता है। ठीक है बच्चे, मैथमेटिक्स में हम खुद से स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हम सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन दोबारा वही बन जाए, तो हम ऐसे चीज़ें लिख सकते होते हैं। हाँ जी, 1 - 1 लिख दिया, ये 1 वैसे ही पड़ा रहा। इन सब में से मैंने -1 जब कॉमन लिया तो ये -1 + 1 हो गया, -x² हो गया, और ये 2x जो है ये माइनस हो गया। यहाँ पे हमने नीचे माइनस कॉमन लेके लिखा हुआ है। अब इसका हम फार्मूला क्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास पता है x - 1 का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो अब फिर वही साइन इनवर्स वाली बात बन चुकी है, कांस्टेंट का स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर, इसे भी हम साइन इनवर्स x - 1/1 + c लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं 69 की तरफ। 69 में हमारे पास 6dt/3 - 2t - t² गिवन है। तो ये जो कांस्टेंट 6 है मैंने बाहर निकाल दिया, 4 - t² + 2t + 1। अब ये देखो 3 की जगह मैंने 4 - 1 लिखा, ठीक है, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो t² + 2t + 1 हो चुका। ठीक है जी। अब इसका मैंने स्क्वायर रूट अपना फार्मूला क्लोज किया, t + 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है t + 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर वही सेम चीज़ बन गई, इसमें लिमिट्स है तो हम जरा क्वेश्चन को लेंथी भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है उसका स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स t + 1/2 लिख दिया। अब इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब 0 पुट किया तो वो 1/2 आ गया, और -1 पुट किया तो वो हमारे पास 0/2 विच इज़ 0। अब साइन इनवर्स 1/2 किस पे आंसर देता है, वो हमारे पास 30 पे आंसर देता है, जो कि हमारे पास क्या है, π/6 है। तो ये जो 6 है बाहर वाले 6 से कैंसिल होके पाई रह गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पाई आ चुका। ठीक है, अब हमारे पास 70 क्वेश्चन इसका है। हाँ जी, तो ये भी सिमिलरली है, जस्ट उस वहाँ पे t² था, यहाँ पे 4t² और 4t लग गया। तो 3 की जगह फिर अगेन 4 - 1 माइनस कॉमन लिया तो 4t² - 4t + 1। अब ये जो 4 है, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, उधर फार्मूला क्लोज किया तो ये आ गया 2t - 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ये a - b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 2t - 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो बच्चे, यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले बात बताई थी। अब यहाँ पे 2t - 1 है, तो पिछले क्वेश्चन में तो t + 1 था तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ था। अब 2t - 1 है, ऊपर 6 गिवन है, वहाँ पे मैंने 6 बाहर निकाल दिया था, यहाँ पे मैंने 3 बाहर निकाला है, 2 अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2t - 1 है, उसका डेरिवेटिव ऊपर होना लाजमी है, तब हमारा फार्मूला क्लोज होता है, अदरवाइज नहीं होता। 2t - 1 है तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2 हमने ऊपर रहने दिया, 3 मैंने बाहर निकाल दिया। अब जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो हम इसे साइन इनवर्स में क्लोज कर सकते हैं। साइन इनवर्स 2t - 1 ओवर कांस्टेंट लिखना है 2। अब इस पे सिंपली हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये 2 1 2 - 1 1/2 रह जाएगा, और जब 1/2 पुट करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, 1 - 1 0/2 विच इज 0। ओके, साइन इनवर्स 1/2 ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया π/6 है, यहाँ पे 3 बाहर पड़ा हुआ है तो कटिंग होके ये π/2 रह जाएगा, 3 1 3 2 ज़ा। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हमारे पास π/2 आ चुका। अब हमने 85 से कुछ आगे क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। 85 में हमारे पास tan इनवर्स y 1 + y² ओवर ऊपर dy है और y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो ये नेचुरल लॉग वाला कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था कि ये जो tan इनवर्स y है इसे मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया, इसकी पावर में क्या आ गया, -1 आ गया।
और ये मैंने कंसेप्ट बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर में -1 आ जाए और उसका डेरिवेटिव आगे दिया हो तो उसे हम नेचुरल लॉग में लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये tan इनवर्स y की पावर में -1 आ चुका, 1/1 + y² उसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव आगे गिवन है, तो इसे हम कैसे क्लोज करते हैं, उसके साथ नेचुरल लॉग लगा के प्लस कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी है। अगर आपको कोई मसला है तो फिर भी आप पूछ लो कमेंट में। 86 पे आ जाते हैं। ये भी मैंने वैसे ही किया, साइन इनवर्स y की पावर माइनस ऊपर ले गया, -1 हो गई पावर, उसका डेरिवेटिव आगे गिवन है तो मैंने नेचुरल लॉग में लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, जिधर हम लेट वाला कंसेप्ट दोबारा शुरू करने लगे हैं। तो बच्चे लेट करने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लेट करके उसके हमारे पास जो वेरिएबल्स वगैरह डाटा होता है वो हम कम कर लेते हैं। तो ये देखो सेकंड स्क्वायर सेकंड इनवर्स एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव आपको थोड़ा सा अगर आपके माइंड में है तो नीचे पड़ा हुआ है, x/x² - 1 का स्क्वायर रूट 1/x स्क्वायर रूट x² - 1 इसका डेरिवेटिव होता है। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो मैंने क्या किया, इसको u के इक्वल लेट कर लिया, लेट u इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x। डिफरेंशियल अप्लाई किया तो इसका 1/x स्क्वायर रूट x² - 1 और dx उसके साथ डिफरेंशियल लग गया। अब ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है dx/x स्क्वायर रूट x² - 1, वो अब किसके इक्वल आ चुकी है, du। सब कुछ खत्म हो गया, जस्ट du रह गया। सेकंड इनवर्स x की जगह में मैंने u लिख देना है, और ये सेकंड स्क्वायर वैसे ही है, सेकंड स्क्वायर इसकी जगह पे u, dx इसकी जगह पे, सारे की जगह पे मैंने सिर्फ du लिखना है। ठीक है, du लिख दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरह बन चुका है, सेकंड स्क्वायर u du। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने इतना शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, इसलिए हम लेट करते होते हैं। और अब आपको ये पता है कि जब लिमिट्स गिवन हो तो x की लिमिट्स को चेंज करते हैं। अब u की लिमिट्स बनानी है तो कैसे करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, अपर लिमिट भी पुट करेंगे, लोअर लिमिट भी पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने किया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स x है, तो सेकंड इनवर्स 2 लिख दिया। अब सेकंड इनवर्स 2/1 है, तो ये cos का उलट होता है, तो cos 1/2 π/3 पे देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स 2 है तो ये cos का उलट है, तो ये भी अपना आंसर जो देगा π/3 पे देगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है, तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर रूट 2 वो किस पे आंसर देता है, π/4 पे देता है। तो ये मैंने π/4 और π/3 लिख दिया। सेकंड स्क्वायर u की इंटीग्रेशन tan u होती है। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan u में tan π/3 माइनस tan π/4, tan π/3 विच इज 60 डिग्री, वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होता है और tan 45 पे 1 होता है, तो स्क्वायर रूट 3 - 1 इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स पे ही हम सॉल्व करेंगे। सेकंड इनवर्स x, दोबारा उसका डेरिवेटिव नीचे गिवन है, मैंने u के को लेट किया, डिफरेंशियल अप्लाई किया, dx/x स्क्वायर रूट x² - 1। अब इस सब की dx/x स्क्वायर रूट x² - 1 की जगह पे मैंने जस्ट du लिखना है, सेकंड इनवर्स x की जगह पे u लिखना है, और cos u du बन जाएगा इसका हमारा जो टोटल की जो हम शॉर्ट करेंगे। अब लिमिट्स को भी चेंज करना होता है, तो ये 2/√3 लिखा हुआ है बच्चे, अगर आप बुक पे देखो तो ये लिखा हुआ है 2/√3 लिमिट्स व्हेन x इज इक्वल टू 2/√3, तो u में पुट किया सेकंड इनवर्स 2/√3, √3/2 पे cos √3/2 पे हमें 30 पे ये आंसर देता है। तो सेकंड इनवर्स √3 का हो रहा है 2/√3, तो सेकंड इनवर्स 2/3 जो होगा वो भी हमें 30 डिग्री π/6 पे आंसर देगा। ठीक है जी, और अपर लिमिट पुट की सेकंड इनवर्स 2 1/2 60 पे देता होता है, तो ये सेकंड है उसका उलट है 2/1, तो ये भी 60 पे π/3 पे अपना आंसर देगा। अब हमने लिमिट्स भी चेंज करके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखें du रिप्लेस हुआ dx/x स्क्वायर रूट x² - 1 की जगह पे, और u रिप्लेस हुआ सेकंड इनवर्स x की जगह पे, cos वैसे ही है, cos की इंटीग्रेशन sin u होती है, ये sin u। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, sin 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 30 पे 1/2 होता है, एलसीएम लेके स्क्वायर रूट 3 - 1/2 इसका आंसर आ चुका। ठीक है बच्चे, 89 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको देखते हैं। हाँ जी, इसमें भी हमने क्या किया, लेट किया। ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है, क्यों लेट किया, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव बाहर नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी बच्चे,
इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लेट कर लिया यू के इक्वल tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। डिफरेंशियल अप्लाई किया 1/1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट, ये जो वेरिएबल होता है इसका डेरिवेटिव, ये बच्चे डिफरेंशियल है, ये बाय मिस्टेक मैंने dy/dx लिख दिया, यहाँ पे dx लिखना है जस्ट, ये देखो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ, ये डिफरेंशियल अप्लाई होना है। अगर आपने ये नहीं पार्ट करना ना, तो ये मैंने ऐड करने के लिए, जस्ट समझाने के लिए आपको लिख दिया, ये बाय मिस्टेक जहाँ पे dy/dx लिखा गया। आप ये 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखो, और साथ में ये इसकी वैल्यू लिख दो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। आपको समझ तो आ गया ना, उसका डेरिवेटिव लिखना है, तो डेरिवेटिव लिख के साथ उसका डिफरेंशियल लगा देना है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है जी बच्चे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस 1 चाहिए, ये 2 एडिशनल है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 dx तो पड़ा हुआ है, ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे उधर ले गया, तो ये बन गया 2du। क्या बन गया? 2du। तो अब इस सब की जगह पे जस्ट हम 2du लिख देंगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे u लिख देंगे, और ये जो 9 है इसकी जगह हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी। लिमिट्स इसमें है नहीं, तो लिमिट्स हम लगाएंगे ही नहीं। u का स्क्वायर प्लस 9, उसकी जगह पे du, 2du था तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर 1/3 tan इनवर्स u/3 प्लस c, और अब हम ये 2 अंदर मल्टीप्लाई और 2/3 tan इनवर्स u की जगह पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, उसकी वैल्यू लग गई, ओवर 3 प्लस कांस्टेंट c जो है वो इंटीग्रेशन का लग गया। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है जी। सेंचुरी नहीं हो पाएगी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होना है। e की पावर x साइन इनवर्स e की पावर x, बच्चे ये इसका एंगल है जिस तरह हम डील करते थे, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स, तो ये आपने अलहदा नहीं समझ लेना, ये इसके साथ है। तो अब इसे, अब ये देखो साइन इनवर्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव नीचे नजर आ रहा है 1 माइनस ई की पावर, इसका स्क्वायर है e की पावर x का, ये स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जब नीचे नजर आ रहा है तो मैं इसको u के इक्वल लेट कर लूंगा। u के इक्वल लेट किया, डिफरेंशियल अप्लाई किया 1/1 का स्क्वायर और फिर माइनस e की पावर x का स्क्वायर, डिफरेंशियल ऐसे ही है डेरिवेटिव, और इसका जो डिफरेंशियल है e की पावर x, ये क्वेश्चन ऐसे करना था आप लोगों ने, e की पावर x और साथ डिफरेंशियल dx लग गया, e की पावर x ऊपर dx ऊपर 1 माइनस e की पावर 2x का स्क्वायर रूट। तो अगर आप ये देखो यही चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, e की पावर x dx 1 माइनस e की पावर 2x, और ये साइन इनवर्स e की पावर x जो है ये तो मैंने u के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है। तो सिर्फ u रहेगा और बाकी सब की जगह पे मैंने जस्ट du लिखना है। तो अब इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगी u स्क्वायर ओवर 2, पावर में 1 ऐड करना और नीचे वही लिख देना। 2 जो है 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, u हमारे पास साइन इनवर्स c की पावर x के इक्वल है, उसका होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c जो है वो इंटीग्रेशन का लग गया। ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी, और अगर फिर भी मेरे लेक्चर में कोई कमी पेशी रह गई है या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस एक्सरसाइज के रेलिवेंट, जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। ठीक है। और इससे हट के बच्चे जो मैं एक पर्टिकुलर सी एक कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ये नहीं समझ लेना कि पता नहीं मैं क्यों यही क्वेश्चंस बीच बीच में से करवा देता हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर सी कोर्स आउटलाइन करवा रहा हूँ। आपको कोई और क्वेश्चंस, कोई और चैप्टर्स का कोई इशू है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं उन पे भी लेक्चर्स बनाता रहूँगा अपने टाइम, बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के। ठीक है बच्चे। और अगर इस लेक्चर में कोई भी मसला है तो आप ज़रूर बताओ, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।